नमस्कार साथियों, मैं हूँ उर्मिला प्रसाद। कहानियाँ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हम सब लोग कहानियाँ सुनना पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं। उनके अलग अलग आधार होते हैं और उन्हीं आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पौराणिक कथाएं, पौराणिक कहानी। पौराणिक कहानी देवी देवताओं, महापुरुषों और धार्मिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत की कथाएं। फिर आता है ऐतिहासिक कहानी। इतिहास की घटनाओं या वीर व्यक्तियों पर आधारित कहानी को हम ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ। अगला है प्रेरणादायक कहानी। जीवन में हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास सिखाने वाली कहानी को हम प्रेरणादायक या मोटिवेशनल कहानी कहते हैं। अगला है नैतिक कहानी। नैतिक कहानी जिनसे कोई सीख या शिक्षा मिले, जैसे कि ईमानदारी, दया और सत्य की कहानियाँ। अगला है बाल कहानी। बच्चों के लिए सरल भाषा और रोचक पात्रों वाली कहानियों को हम बाल कहानी कहते हैं। अगला है लोक कथा। लोक कथा जो गांव और समाज में पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली कहानियां हैं। फिर है परी कथा। जादू, परियों और कल्पनाओं से भरी कहानियां। इसके बाद है साहसिक कहानी, रोमांच, यात्रा और खतरे से जुड़ी घटनाएं। इसके बाद है हास्य कहानी, हंसी वाली कहानी, हंसी और मनोरंजन पैदा करने वाली कहानियाँ। अगली है मनोवैज्ञानिक कहानी। मनुष्य के मन, भावनाओं और सोच पर आधारित जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक कहानी होती है। फिर है सामाजिक कहानी। समाज की समस्याओं और रिश्तों को दिखाने वाली कहानियाँ, जिसे हम सामाजिक कहानी कहते हैं। इसके बाद आता है विज्ञान कथा। विज्ञान, भविष्य और नई तकनीक पर आधारित कल्पनात्मक कहानियाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? विज्ञान कथा। फिर आता है रहस्य और जासूसी कहानी। रहस्य, खोज और अपराध सुलझाने वाली कहानियाँ। इसके बाद आता है जीवनी परक कहानी। किसी महान व्यक्ति के जीवन से प्रेरित घटनाएं, इसे हम कहते हैं जीवनी परक कहानी। जैसे कि महात्मा गांधी के जीवन की कहानी, किसी बड़े नेता के जीवन की कहानी, इसे हम जीवनी परक कहते हैं। अब है यथार्थवादी कहानी। वास्तविक जीवन की सच्चाई और संघर्षों को दिखाने वाली कहानी, जिसे हम कहते हैं यथार्थवादी। जीवन की घटनाओं को सही ठीक से बताने वाली कहानियों को हम बोलते हैं यथार्थवादी। और हर कहानी का उद्देश्य अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य मनोरंजन, किसी का उद्देश्य शिक्षा या प्रेरणा या समाज को संदेश देना होता है। तो ये रहे कहानियों के प्रकार। अगले एपिसोड में हम किसी एक प्रकार की कहानी लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।